हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स में। दोस्तों हम लोग रहते हैं अपना चैप्टर नंबर 18 जो कि है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। देखो आप में से कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप कॉन्सेप्ट की वीडियो कहाँ है ये बताओ। देखो कॉन्सेप्ट की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही कराया था। कॉन्सेप्ट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एक मैंने कराया था ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट किया था। अब देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हम 16 तक एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये पार्ट 1 में जब हमने कॉन्सेप्ट करा था, पार्ट 1 में ही क्वेश्चन नंबर 18 को हमने कर लिया था। यानी लगभग लगभग हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब रहे क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23। ये 5 क्वेश्चन आप खुद करोगे, आप सबके लिए होमवर्क है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आप सिंपली इसको कर सकते हो। मैं इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और 26। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसमें थोड़ा सा जीएसटी आ जाएगा तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये 2 क्वेश्चन मैं करा दूं। 18 तक करा चुका हूं, 25 26 करा ही रहा हूं। बचे कौन से? 19 20 21 22 23। ये आपको खुद से करना। अगर फिर भी इसमें से कोई डाउट होगा इन 4-5 क्वेश्चन में तो मेरे से कमेंट करके पूछ लेना या टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। अब पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो 19 में कुछ भी खास नहीं है, बस एक ही चीज दे रखी है। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 17,000 है और एनआरवी जो है आपका 60,000 है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू दे रखी हो तो विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम होता है उसे लेते हैं। यानी 60,000 रुपए ट्रेडिंग में डालोगे और 60,000 रुपए ही बैलेंस शीट में डालोगे, आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। इससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 तो बिल्कुल ही सिंपल है, आप उसमें कुछ नया है नहीं, सारी चीजें पुराना है। क्वेश्चन नंबर 21 में एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, कभी भी ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो उसकी एंट्री बैलेंस शीट में नहीं की जाती। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 20 में ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 में चीज ध्यान रखना, ठीक है। 22 में क्या है? 22 में भी कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 23 भी आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है। 23 में भी एक क्या है दिया हुआ है? 23 में दिया हुआ है कि आपको एनआरवी और कॉस्ट, मैंने क्या बोला था, मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस, मार्केट कॉस्ट जो बोलना है, या एनआरबी, सबका मतलब एक ही होता है। बुक वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट के मतलब अलग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको 35,000 दे रखा है और एनआरबी दिया हुआ 40,000। तो कौन सा लेंगे? 35, विच एवर इज लोअर। तो इसमें भी 35 क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जाएगा। आपका ये क्वेश्चन भी इजी है, कुछ भी नहीं है। 24 और 25 में आपको थोड़ा सा जीएसटी है। 24 25 में नहीं, सॉरी 25 और 26 में आपको जीएसटी के एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी बैलेंस शीट में। तो ये 2 क्वेश्चन मैं अभी करा देता हूं। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 25 और फिर 26, 2 क्वेश्चन करेंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा 100%। सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। देखो जितने भी कॉन्सेप्ट है या तो मैंने फर्स्ट वीडियो में करा दिए या मैंने क्वेश्चन कराते समय उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। कम से कम आप पार्ट 1 पार्ट 2 ये 2 वीडियो जरूर देख लेना। पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट सारे आ जाएंगे, पार्ट 2 में थोड़ा सा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल, 1/3 2/3 ये सारी चीजें मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की थी। और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली वीडियो अपलोड की थी, वो भी जरूर देख लेना आप लोग। बस 3 वीडियो देख लो, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। कौन सा? पार्ट 1 जिसमें कॉन्सेप्ट है, पार्ट 2 में तो ऑन कॉस्ट, ऑन प्रॉफिट, ये सारी चीजें हैं। एक तीसरी वीडियो जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में निकालना सीखा, प्रॉफिट क्या होता है ये। और लास्ट वीडियो चौथा जो मैं ये बनाने जा रहा हूँ, ये देख लो। बट ये सिर्फ 4 वीडियो देख लो, बीच के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं भी देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप सारी वीडियो देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 की बात करते हैं तो बोला हुआ है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट ऑफ प्रीमियर ट्रेडिंग कंपनी एट द डेट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस। एंड लेजर के बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको, सिंपल बोला ट्रायल, पीनल, ट्रेडिंग सब कुछ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बना देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे आगे हमें क्या करना है। ये तो सबसे पहले दिया प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सिंपली कैपिटल अकाउंट। वैसे ट्रायल बैलेंस आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आप देख लो जो एसेट्स हैं उसको डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस, और जो लाइबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट बैलेंस, या इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस, सेल है तो क्रेडिट बैलेंस, बहुत सिंपल है। फिर भी मैं आपको बना देता हूँ। देखो प्रोप्राइटर कैपिटल है 1,19,400,
उसके बाद दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल, यानी बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए, मैं शॉर्ट में इसको बीआर लिख देता हूं, आप लोग बिल्स रिसीवेबल लिख सकते हो। 9,500 वेजेस, वेजेस हमारा एक्सपेंस है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। तो वेजेस हमारा कितना, 40,970। सन्ड्री डेटर्स, डेटर हमारे एसेट्स, ये भी डेबिट बैलेंस, ठीक है। हमारे पास सन्ड्री डेटर है 62,000, 62,000 रुपए। एक काम करता हूं, मैं सारी चीजें लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक एक करके बस समझा दूंगा कि ये डेबिट बैलेंस इसका है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दिया, अगर आपको इसको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो मैंने क्या लिखा, देखो कैपिटल हमारा क्या, क्रेडिट बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है मेरा, एसेट, डेबिट बैलेंस, वेजेस है, डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस है, सन्ड्री डेटर, एसेट्स है, डेबिट बैलेंस, बैंक लोन, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस, कमीशन रिसीव, इनकम, क्रेडिट बैलेंस, रेंट एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस, और ये सारे क्या है हमारे पास, कैश, फर्नीचर, ये दोनों क्या है, एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस, रिपेयर, ये भी डेबिट बैलेंस, ड्राइंग, ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और उसका रिवर्स अगर कोई ड्राइंग करता है, ड्राइंग का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी आपको पता है, एसेट है, डेबिट बैलेंस, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, क्या होता है इसका मतलब, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और सेल का बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने यहाँ चीजें लिख दी है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, स्टॉक, ये कौन सा, ये कौन सा वाला स्टॉक है, ये ओपनिंग वाला है, ठीक है, क्लोजिंग वाला ट्रायल बैलेंस में हम कंसीडर नहीं करते। स्टॉक का डेबिट बैलेंस, एसेट है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, बैंक का लिखा है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब बैंक बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट होता है तो क्रेडिट बैलेंस, फिलहाल ये डेबिट बैलेंस है तो नॉर्मल एसेट है। बैड डेब्ट हमारा लॉस है, लॉस और एक्सपेंस डेबिट होता है। अब बात आती है कि सर ये जीएसटी, तो इनपुट जीएसटी हमारा एसेट होता है और आउटपुट जीएसटी हमारी लायबिलिटी शो करती है, ऐसा क्यों। देखो इनपुट जीएसटी का मतलब होता है कि जब हम परचेज करते हैं तो जो हम जीएसटी पे करते हैं वो हमारे लिए इनपुट हो जाता है, यानी हमने जो एडवांस में जमा कर दिया, कह सकते हो एक तरह से एडवांस जीएसटी। तो जो भी आपने एडवांस में खर्च किए आपके लिए एसेट है, बोलोगे। देखो थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो आप प्लीज एक बार जीएसटी वाली वीडियो देख लो, मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो इनपुट जीएसटी का मतलब सिंपली ये होता है, जब हम किसी एसेट को परचेज करते हैं तो परचेज करते समय जो हम जीएसटी पे कर देते हैं उस जीएसटी को हम इनपुट जीएसटी बोल सकते हैं। अगर हमें फर्दर से उस गुड्स को सेल करना है तो सपोज ये मार्कर परचेज करके लाया, इस पे कुछ ना कुछ जीएसटी लगा होगा, मैंने वो जीएसटी पे किया शॉपकीपर को, मैं घर आ गया और इसको मैं यूज कर रहा हूँ यानी कंज्यूम कर रहा हूँ, तो जो मैंने जीएसटी पे किया उसके लिए मुझे इनपुट नहीं मिलेगा यानी क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो जीएसटी मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको फर्दर सेल करूंगा तो जो मैंने जीएसटी शॉप में दिया है, मैं फर्दर सेल करते समय जो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करूंगा उसमें से इतना माइनस में कर लूंगा, यानी गवर्नमेंट बोलेगी जो आपने शॉप पे डिपॉजिट किया था वो जीएसटी को उतना माइनस कर लो, फिर जो बचता जीएसटी मेरे को दे दो। तो परचेज करते समय जो मैं जीएसटी पे करूंगा मेरा इनपुट है, मेरे लिए एसेट बन जाएगा, और जो मैं अगर सेल करता हूँ इस मार्केट पर जो मैं जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करूंगा उस जीएसटी को बोलते हैं आउटपुट, और सेल करते समय जो जीएसटी कलेक्ट होता है वो आउटपुट जीएसटी, और आउटपुट जीएसटी हमारे लिए होता है लायबिलिटी, क्योंकि कस्टमर से लेके हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है, जब तक हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे तब तक लायबिलिटी, तो लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस और एसेट है तो डेबिट बैलेंस। इससे अगर और बेहतर तरीके से समझना है तो प्लीज एक बार जीएसटी वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, इसको वीडियो पॉज कर लो, इसको नोट डाउन करना तो कर लो। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन का ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे 26, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 25 का हमने ट्रायल बैलेंस तो बना लिया, अब हमें बनाना है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलो बनाते हैं फटाफट, मैंने पीछे फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारे बुक में वो दिया है प्रोप्राइटर कैपिटल, और कैपिटल कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, तो सिंपली इसको हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल। कितना कैपिटल है, 1,19,400, 1,19,400 रुपए। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट है तो इसको हम एसेट साइड लिख देते हैं। बिल्स रिसीवेबल है 9,500। देन हमारे पास वेजेस, वेजेस हमारा किसका पार्ट है, तो सर वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। टू वेजेस, वेजेस हमारे पास है 40,970। उसके बाद है हमारे पास सन्ड्री डेटर, तो डेटर कहां जाएगा, तो सर डेटर भी हमारा एसेट है। सन्ड्री डेटर है हमारा 62,000 रुपीज का।
उसके बाद है हमारे पास सर बैंक लोन। बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है, इसको लायबिलिटी साइड लिखते हैं। बैंक लोन कितना है? 20,000 रुपीज। परचेज हमारे पास है 2,56,590। तो यहां पे हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम लिखते हैं टू परचेज। तो परचेज हमारे पास है 256,590। तो मैं इसको लिखता हूं 256,590। और अगर इसमें से कोई रिटर्न हुआ तो हम माइनस कर देंगे आगे चल के। देन हमारे पास है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव हमारे लिए इनकम है, पीएनएल में डेबिट साइड बाय कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव है 5640। उसके बाद है हमारे पास रेंट। रेंट हमारा जाएगा डेबिट साइड पीएनएल में। रेंट अकाउंट है हमारे पास 5620। उसके बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस है हमारा 1880। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कैश। कैश किस साइड जाएगा? तो कैश जाएगा हमारे एसेट में। कैश है हमारा 530। उसके बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंस कैश रिपेयर। रिपेयर हमारा एक्सपेंस है और रिपेयर जो हमारा है 3370। देन हमारे पास रिपेयर के बाद फर्नीचर। फर्नीचर है 8970। फर्नीचर हमारा एसेट है। उसके बाद है हमारे पास जीएसटी। जीएसटी को थोड़ा देर के लिए हम रहने देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। ड्राइंग। ड्राइंग है 10,000। यहां पे हम लेस कर देंगे ड्राइंग 10,550। 10,550 ये कैपिटल से लेस हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी कितना? 28,800। सैलरी। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। सैलरी हमारे लिए क्या एक्सपेंस है? 11,000, 11,000 रुपए का। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो यहां पे हम बाई सेल्स लिख देते हैं और माइनस लिख देते हैं सेल्स रिटर्न। जब सेल का अमाउंट हमें मिलेगा तो मुझे लिख देंगे। तो रिटर्न इनवर्ड है 2780। 2780। ठीक है। सेल्स। सेल्स वही दिया हुआ है 356,430। 356,430। उसके बाद दिया है स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल, यानी 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक नहीं। डिस्काउंट अलाउड दिया। डिस्काउंट अलाउड 5870। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक तरह के लॉस एक्सपेंस है। तो पीएनएल में डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड कितना है? 5870। उसके बाद हमारे पास स्टॉक। स्टॉक 89680। ओपनिंग स्टॉक 89680। इंश्योरेंस एक्सपेंस है 400। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बैंक। बैंक का डेबिट बैलेंस यानी एसेट है। तो जो आपका बैंक बैलेंस है 18,970। 18,970। बैड डेप्ट। बैड डेप्ट हमारे लिए क्या है? लॉस है पीएनएल में डेबिट साइड। बैड डेप्ट कितना है? 3620। अब बात आती है सर लास्ट में जीएसटी का। तो देखो मैंने आपको पहले समझाया था, अभी जब ट्रायल बैलेंस बनाया था, जो इनपुट है आपके लिए एसेट है और आउटपुट आपके लिए लायबिलिटी है। तो अब चाहो तो इनपुट को इधर लिखो और आउटपुट को इधर लिखो, आपका आंसर आ सकता है, बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। लेकिन देखो हमेशा मैंने जब जीएसटी वाला क्वेश्चन कराया था, जीएसटी मैंने समझाया था
तो मैंने बताया था कि इनपुट को आउटपुट से हमेशा सेट ऑफ करना पड़ता है, तो हम पहले उसको सेट ऑफ करेंगे। सेट ऑफ सिंपल सी मतलब है, इनपुट का मतलब एडवांस जीएसटी, मतलब जो एक्स्ट्रा हम दे चुके हैं गवर्नमेंट को, और आउटपुट का मतलब जो मुझे गवर्नमेंट को देना है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो आपने इनपुट लेने हैं वो आउटपुट से माइनस कर दो, जो मुझे बचेगा मुझे दे देना। सर अगर नहीं बचेगा तो इनपुट ज्यादा होगा तो एसेट में लिख देंगे, आउटपुट ज्यादा होगा तो लायबिलिटी में लिख देंगे, और दोनों इक्वल हुआ तो कहीं नहीं लिखेंगे, खत्म हो गया। देखो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आउटपुट सीजीएसटी कितना है, आउटपुट सीजीएसटी देखो, एस से एडजस्ट होगा और सी से होगा, और फिर जो बचेगा आई वो एस और सी से दोनों से हो जाएगा। ये जो एडजस्टमेंट वाला तरीका मैंने बहुत अच्छे से जीएसटी वाले लेक्चर में समझाया था, ठीक है। तो आउटपुट सीजीएसटी मेरे पास कितना है 4500, और आउटपुट एसजीएसटी कितना है, ये भी 4500। मतलब सेंट्रल को मुझे 4500 देना है, और स्टेट को मैं स्टेट गवर्नमेंट को मुझे 4500 देना है, और उनसे लेना कितना है, तो जो मेरा इनपुट है, इनपुट कितना है 51,000 का इनपुट है मेरा, किसका, सीजीएसटी का। मतलब सेंट्रल को देना कितना 4500, उनसे लेना कितना 5100, मतलब मेरा तो एक्स्ट्रा उनके पास गया हुआ है। और इनपुट एसजीएसटी भी मेरा सेम एज इट इज वही अमाउंट है, इनपुट एसजीएसटी में भी मेरा कितना है 5100 रुपीज उन्हें उनसे लेना है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि यार देखो आपको 4500 देना है और 5100 आपका इनपुट मेरे पास है, मतलब गवर्नमेंट से मुझे 5100 रुपीज लेना है। तो मैं सीधा माइनस करता हूँ, कितना बचता है 6000 का अभी भी इनपुट बच रहा है 600 का। यानी कि अभी भी मेरे को अगर मैं गवर्नमेंट से कुछ भी ना करूं, ना लू ना दो, तो भी मेरा एडजस्ट करने के बाद मैं गवर्नमेंट को 4500 नहीं दूंगा। गवर्नमेंट से बोलूंगा देखो गवर्नमेंट मेरा जो 5100 रुपए आप क्या है उसमें से एडजस्ट कर लो, अभी भी 600 बचते, 600 मैं लूंगा। तो क्या गवर्नमेंट से मैं 600 मांगने जाऊंगा, नहीं, ये इनपुट 600 रुपए आपके पास एसेट के तौर पे रहेगा, जब भी आउटपुट होगा वो उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे इनपुट 51 का था, आपने 4500 का आउटपुट, यानी जब आपने सेल किया होगा किसी कस्टमर को तो उससे जो आपने जीएसटी ली थी 4500 का, वो आपने एडजस्ट कर लिया, यानी ये 4500 रुपए मैं कस्टमर से लेके अपनी जेब में रख लूंगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट 4500 मैंने उससे लिए लेकिन आपको नहीं दूंगा। बोलेगा भाई क्यों नहीं दोगे, मैं बोलूंगा देखो यार 5100 रुपए तो पहले दे चुका हूं, वहां से माइनस कर लो ये 4500, और गवर्नमेंट बोलूंगा देखो अभी 600 रुपए मेरे रह रहे हैं मैं तुमसे लूंगा, ठीक है ना। तो इनपुट मेरा दोनों तरफ कितना आ रहा है 600 रुपए का आ रहा है, तो इनपुट आ रहा है तो ये मेरा 600 रुपए कहाँ जाएगा, ये मेरा जाएगा एसेट में, और लायबिलिटी आता तो सर सॉरी आउटपुट आता तो लायबिलिटी साइड बैलेंस में जाता, इक्वल अगर बराबर हो जाता तो खत्म, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं जाता। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी 600, इनपुट सीजीएसटी 600। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सबसे नीचे देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया 1,28,960, तो इसको आप यहां लिखो बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,28,960। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में भी स्टॉक 128,960, और इसको हम टोटल कर देंगे, हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा आंसर कितना आता है। यहां पे जो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हमारे पास कोई परचेज रिटर्न नहीं था क्वेश्चन में, नहीं सर परचेज रिटर्न नहीं था, तो हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न नहीं है हमारे क्वेश्चन में तो हम सिंपली इसको यहाँ पे 256,590, सर आपने तो मिटा दिया, हम क्या करेंगे, हम भी ऐसे करेंगे क्या, लिखने के बाद यहाँ पे काट देंगे, नहीं, आप लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना करने से पहले कि परचेज रिटर्न है या नहीं है, अगर हो तो स्पेस रखना, ना हो तो स्पेस नहीं रखना, ठीक है ना। अब मैं इन सबको ऐड करता हूँ, देखो 356,430 माइनस 2780, तो ये जो मेरा नेट सेल आ रहा है वो आ रहा है 353,650 प्लस 128,960, तो कितना आ रहा है 4,82,610, तो यहाँ भी कितना आ रहा है 4,82,610, इसमें से माइनस करूंगा मैं 89680 माइनस 256,590
-40,970, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 95,370 रुपीज, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सही है या नहीं। 95,370, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल सही है। अब हम इसको लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना 95,370, और P&L अकाउंट को टोटल करते हैं और देखते हैं प्रॉफिट कितना निकल के आता है। यहाँ पे जो निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। $95,560, यहाँ पे आ रहा 1,01,010, माइनस करो इसमें से 5,620, 8,1,880 माइनस 3,370 माइनस 11,000 माइनस 5,870, 400, 3,620, तो जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा 69,250। आंसर कितना है, तो आंसर हमारा है 69,250, सही है, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, कितना 69,250। पहले माइनस करते हैं कैपिटल में ड्राइंग को, 119400 माइनस 10,550, 1,08,850, इसमें प्लस करो 69,250, प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है 178,100, और क्रेडिटर रह गया था 60,830, ठीक है। अब इसको हम टोटल करते हैं 178,100 प्लस 20,000 प्लस 60,830, जो टोटल बैलेंस शीट आ रहा है वो आ रहा है 258,930। एक बार आप एसेट साइड भी ऐड करते हैं, 9,500 62,530 प्लस 8,970 प्लस 28,800 प्लस 1,8,970 प्लस 1,28,960 प्लस 1,200, तो टोटल इस साइड भी आ रहा है 258,930, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बैलेंस शीट भी इक्वल आ गया। आंसर देख लेते हैं, तो आंसर हमारा कितना है, आंसर जो हमारा है इस क्वेश्चन का 258,930 बैलेंस शीट, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 25 कंप्लीट कर लिया, जो जीएसटी वाला क्वेश्चन था। ऐसी सेम आपका कौन सा है, 26 है, उसमें भी जीएसटी वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको लास्ट में कहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो सिर्फ आपको जो प्रॉब्लम आनी है वो सिर्फ आएगी यहाँ, जब आपको जीएसटी को आप एडजस्ट करोगे। इसमें भी आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, आपको सिंपली ये तीनों अकाउंट बनाना है। तो जब ये बनाओगे, ये मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे कितना आंसर आएगा। अगर ये आपका सही है तो आपका सारी चीजें सही है, ठीक है। तो देखो हमारे पास आईजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी है 5,000 और इनपुट सी और एस है 10,000, टोटल कितना हो गया 25,000 का हमारे पास इनपुट है। और आउटपुट कितना है, तो सर आउटपुट मेरे पास कितना है 5,550, टोटल 25,000 का आउटपुट है। तो देखा जाए तो इनपुट आउटपुट सेटअप होकर जीरो हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ अमाउंट ही इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये जरूरी है किससे कौन सा एडजस्ट किया गया। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं तो सारी चीजें सेम है, आप कर सकते हो। बस एक लास्ट का जो है मैं आपको समझा देता हूं कि ये एडजस्ट कैसे हुआ है। देखो पहले आई से होता है, एस से होता है, सी से होता है, ये याद रखना। और अगर बचता है तो आई जीएसटी है और एस और सी से हो सकता है एडजस्ट, लेकिन पहले आई से होगा, बचेगा तो एस और सी के पास जाएगा। अच्छा सर एस जीएसटी सी से हो सकता है क्या, नहीं। सी जीएसटी एस जीएसटी हो सकता है क्या, नहीं। सी जीएसटी सी जीएसटी से होगा, एस जीएसटी एस जीएसटी से होगा, और आई जीएसटी आई जीएसटी से होगा। अगर आई जीएसटी का इनपुट फिर भी बच रहा है तो आई जीएसटी वाला एस और सी से फिर हो जाएगा अगेन इक्वल, ठीक है ना। तो देखो
26 आप खुद करना, पूरा क्वेश्चन कर लेना। लास्ट में मैं आईजीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी जो भी है इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी हमारे पास कितना है 10,000 रुपीज। इनपुट आईजीएसटी 10,000 नहीं, सॉरी, पहले इनपुट लेते हैं। इनपुट किसका, सीजीएसटी, कितना है 10,000। इनपुट एसजीएसटी ये कितना है, ये भी 10,000। और इनपुट आईजीएसटी ये कितना है 5,000। मतलब मुझे गवर्नमेंट से लेना है 10,000 सेंट्रल से, 10,000 स्टेट से, और इंटीग्रेटेड मतलब दोनों से मिलाकर 5,000 रुपए मुझे आईजीएसटी लेना है गवर्नमेंट से, मेरा इनपुट है। अच्छा मुझे देना कितना है, तो देखो माइनस कर दो। आउटपुट सीजीएसटी कितना है, तो सर आउटपुट सीजीएसटी है 5,000, माइनस कर दो भाई। आउटपुट एसजीएसटी कितना है, आउटपुट एसजीएसटी भी 5,000 है, भी माइनस कर दो। और जो मेरा इनपुट आउटपुट आईजीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी वो कितना 15,000, ये भी माइनस कर दो। तो देखो अभी भी मेरा जो एस सी बचा हुआ है 5,000 का, और यहां भी 5,000 का। गवर्नमेंट से मुझे सेंट्रल से कितना लेना था, उसको 10,000 देना, कितना था 5, तो माइनस करने के बाद अभी भी 5,000 मैं सेंट्रल से ले रहा हूं। इनपुट मेरा 5,000 है, इसका मतलब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से 5,000 का डिमांड और कर सकता हूं। यहां भी मैं 5,000 का डिमांड कर सकता हूं, लेकिन यहां पे आईजीएसटी का इनपुट मेरा 5,000 था, और आईजीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना कितना 15, यानी यहां पे जो मेरा है ये आउटपुट का बैलेंस आ रहा है। आउटपुट आईजीएसटी कितना आ रहा है 10,000। अब ये आउटपुट आईजीएसटी हो या आउटपुट आईजीएसटी हो या इनपुट आईजीएसटी, मैंने समझाया था कि उसमें सी और एस दोनों होता है। तो ये जो आउटपुट है इसमें दो पार्ट है, 5,000 सीजीएसटी का और 5,000 एसजीएसटी का, ठीक है ना। तो अब ये 5,000 इससे एडजस्ट हो जाएगा, यानी आउटपुट आईजीएसटी 5,000 यहां एडजस्ट हो जाएगा। देखो ये मेरा जो निकल के आता है, ये क्या निकल के आता है, ये मेरा इनपुट निकला था। इनपुट 10 था, 5,000 का आउटपुट था, मैंने एडजस्ट कर दिया। अभी भी इनपुट 5,000 का है मेरे पास, और उसमें से 5,000 मैंने आईजीएसटी को एडजस्ट कर दिया, मेरा जीरो आ गया। और यहाँ भी मैंने 5,000 रुपए का आईजीएसटी को एडजस्ट कर दिया, जीरो आ गया। ये 5,000 जो 10,000 रह रहे थे, ये एस और सी से मैंने एडजस्ट कर दिया, यानी जीएसटी एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में आ गया जीरो, यानी बैलेंस शीट में ना इधर कुछ जाएगा ना इधर कुछ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 में। इसके अलावा बाकी सेम डॉट टू डॉट क्वेश्चन ऐसे आप खुद से कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही अगली वीडियो आएगी, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे मेरी हेल्प होगी, मैं आपको ऐसी हेल्प करता रहूंगा। और देखो यार कमेंट करके जरूर बताना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच। अगर हेल्पफुल थोड़ी सी भी हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। तो हमने फाइनली चैप्टर नंबर 18 जो है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया। इसके एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने कर लिए, सारी की सारी हमने कॉन्सेप्ट कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने इसमें रखा हो। तो सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी चैप्टर नंबर 19, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विथ एडजस्टमेंट, यानी फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट अगली वीडियो आएगी। तो ये चैप्टर का कंप्लीट मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में दे दूंगा, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। और हमारा ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।